हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड पीएच के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस की। तो आपको मालूम है कि बेसिस वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक होकर OH माइनस आयंस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, OH माइनस एक्वस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बेसिस कहते हैं। और वो बेसिस जो अपने आयंस में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, जैसे कि NaOH, KOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वो बेसिस जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में या पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, उनको हम वीक बेसिस कहते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बिटर मीन्स इनका जो टेस्ट है, स्वाद है, वो कैसा है? कड़वा होता है। ठीक है। नेक्स्ट इनका प्रॉपर्टी होता है बेसिस दे आर सोपी और स्लिपरी इन टच। ठीक है, जब हम बेसिस को टच करके देखते हैं तो वो सोपी या फिर स्लिपरी फील होते हैं। उसके बाद में बेसिस का आपने देखा लिटमस किस तरीके से बेसिस या बेसिक सॉल्यूशन में रिस्पॉन्ड करता है। जो रेड लिटमस है वो हमारा ब्लू में चेंज हो जाता है बेसिक सॉल्यूशंस में। ठीक है। उसके बाद में एसिड्स की तरह बेसिस भी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशंस, जिनको वाटर में जब डिसॉल्व कर दें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इट मीन्स कि ये भी क्या है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इनका केमिकल रिएक्शन, बेसिस का केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन वो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है वो है एक्शन विद मेटल्स। तो bases, when they react with metal, they form salt and produce hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल हमने लिया है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है और इसका रिएक्शन हम जिंक मेटल के साथ करवा रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट बन रहा है। क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या है? ZnO2। ठीक है। तो ये सोडियम जिंकेट बन गया। यहाँ पर सोडियम आयंस हैं और जिंकेट आयंस है। जिंकेट आयन क्या होते हैं? ZnO2। जिंकेट आयन क्या है? ZnO2। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 2 माइनस। ये जिंकेट आयन और सोडियम आयन आपको मालूम ही है क्या होता है। सोडियम आयन, सोडियम आयन होता है 1 प्लस चार्ज होता है सोडियम के ऊपर। ठीक है। तो ये सोडियम जिंकेट का यहाँ फॉर्मेशन हुआ और उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरीके से कुछ और मेटल्स भी हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम मेटल, मैं ऊपर यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम मेटल का बेस के साथ रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम इट रिएक्ट्स विद बेस, और बेस हम यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं? NaOH बेस ले रहे हैं। ठीक है, NaOH। अब एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है वो आपको देखना है। H2O के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है। Al प्लस NaOH प्लस H2O, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए आप क्या बन रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAl, NaAlO2। ठीक है। पूरा ये एक कंपाउंड हो गया है, प्लस इसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इवॉल्व होती है। क्लियर है आप सभी को ये? चलिए, लेकिन एक जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे नोट करना है कि नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस। मतलब सभी मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अब हम इसका एक एक्टिविटी देखेंगे यहाँ पर। अब ये एक्टिविटी से आपको कंफर्म होगा कि बेस जो है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए क्या किया आपने?
एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डाइल्यूट NaOH रखा हुआ था, और इसमें आपने कुछ पीसेस जिंक ग्रेन्यूल्स के ऐड कर दिए। अब इनका रिएक्शन होगा, ठीक है, तो हीट करना पड़ेगा आपको, इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन को शुरू करने के लिए हीट करना पड़ेगा। अब आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे बबल्स, ठीक है, ऑफ अ गैस, ये जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है इसके बबल्स आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो बबल्स हैं ये सोप बबल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोप सॉल्यूशन लिया गया, उसके अंदर इस डिलीवरी ट्यूब को रखा गया है, तो यहाँ पे सोप बबल्स होते हैं, और सोप बबल्स के अंदर गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है। कंफर्म करने के लिए आप इसका कंफर्मेटरी टेस्ट पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग मैच स्टिक को, लाइटेड मैच स्टिक को लेकर आएंगे, और वो पॉप साउंड, लिटिल एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस करते हुए बर्न होगा ये गैस, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। अब हम दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेसिस का, जिसमें कि हम देख रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ में। तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इट मीन्स कि हमारा ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया है वो क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर से पास कर रहे हैं, अब देखिए सॉल्ट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट, जो है वो मिल्कीनेस प्रोड्यूस करता है इस सॉल्यूशन में। आप इसमें एक रिएक्शन लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, और इसके जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो वीडियो लेसन में नीचे कमेंट करके आप बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन बेसिस के साथ में। तो बेसिस जो है वो रिएक्ट नहीं करते मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में। यहाँ पर हम देख रहे हैं रिएक्शन विद एसिड्स। तो एसिड जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और प्रोडक्ट में क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट वाटर, और हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है, NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ में, तो NaCl और H2O बन रहा है। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की हम बात कर लेते हैं, जो हमारे इस वीडियो लेसन का सेकेंड पार्ट है, कि हम कोई भी एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे। मीन्स वो कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है या कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है, ये हमें कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो आपके पास जो ऑर्डिनरी एसिड बेस इंडिकेटर्स थे, जैसे लिटमस, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और भी बहुत सारे, वो सिर्फ आपको ये बता सकते थे कि एसिड्स जो हैं या बेसिस जो हैं वो हमारे एसिड, ये जो सब्सटेंस जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे थे कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर चाहिए, और यहाँ पे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं वो है पीएच, ठीक है। तो पीएच जो है वो हमें हेल्प करेगा एसिड्स और बेसिस के स्ट्रेंथ फाइंड करने में, ठीक है। यहाँ पर हम पीएच में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं H प्लस आयंस का, और H प्लस आयंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन से हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बता देते हैं। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फाइंड करके हम स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ बता सकते हैं। तो पीएच क्या है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल जो है वो हमारा 0 से 14 तक रहता है, मतलब यहाँ पे जो नंबरिंग रहता है वो 1 2 3 4 5 6 से पूरा जो है वो 14 तक रहता है, ठीक है। अब नॉर्मली जैसा हमारा वो जो स्केल होता है मैथमेटिकल स्केल, जिससे हम लाइन और मेजरमेंट करने में यूज़ करते हैं, तो वो भी 0 से स्टार्ट होता है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, फिर देन वो आता है जाके 1 सेंटीमीटर पे। तो उसी तरीके से ये रहता है स्केल। ये जो स्केल था वो डिवाइस किसने किया, डिजाइन किसने किया, तो 1909 में सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच स्केल को डिवाइस किया, ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस और एसिड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है।
अब अगर pH वैल्यू 0 से 6.9 तक है तो वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और 7.1 से 14 तक है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, और 7 है तो इट मीन्स कि वो एसिडिक और बेसिक कुछ नहीं है, वो क्या है, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है। अब जिस तरीके से हमारा H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा डिक्रीज होगा, या OH माइनस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा डिक्रीज होगा, उसी हिसाब से pH की वैल्यू भी बढ़ती और कम होती है। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा है, ये pH स्केल बना हुआ है, इसमें 0 से स्टार्टिंग है और 14 तक है। 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 से जितना ज़्यादा बढ़ेगा वैल्यू pH का, उतना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा, और उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि H प्लस आयन रिप्रेजेंट करता है एसिड को, और यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इट मीन्स कि क्या बढ़ेगा, OH माइनस आयन्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और अगर 7 से नीचे आप जाएंगे, वैल्यू कम होगा, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक हो रहा है ये, और OH माइनस का कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा pH समझा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास फॉर्मूला भी है, मैथमेटिकली हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का pH। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें H प्लस आयन्स का कंसंट्रेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में, और यहाँ पर हम लॉग का यूज करते हुए pH वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया गया है लॉग का। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है लॉग a टू पावर b। तो इसको हम लिखते हैं b log a। इसको हम क्या लिखते हैं, b log a। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा है log 10 जो वैल्यू लिखा है वो हमारा a है, और -4 जो है b है। तो अभी क्या किया है, b जो है वो पहले आ गया और log a बाद में आ गया, तो ये कंडीशन आ गई। अब log 10 का वैल्यू होता है 1, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। इस सॉल्यूशन का pH क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब ये एसिडिक है। तो इसी तरीके से और भी सॉल्यूशंस हैं, उनका अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन गिवन है तो आप pH उनका फाइंड कर सकते हैं। अब लेबोरेटरीज में हम लोग pH पेपर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के pH को फाइंड करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जिनके pH वैल्यू को मेंशन किया गया है। जैसे आप देखिए गैस्ट्रिक जूस, जो कि हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, इनका pH 1.5 से 2 तक रहता है। लेमन जूस का 2.2 होता है, ऑरेंज स्लाइस का 4.17 है, हमारे सलाइवा का 5.33 होता है, ब्लड का pH 7.4 है, वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, इसका pH 7 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का pH 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अबाउट 14 होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा pH उतना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन, जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन। अब अगर pH को एक्यूरेटली फाइंड करना है तो एक pH मीटर होता है, इस डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा। और इस pH मीटर में एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है जिसको आप सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर से ये कनेक्टेड होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर उस सॉल्यूशन का एग्जैक्ट pH आपको बता देगा।